जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो मन में बर्फीले पहाड़ों आती है, शांत घाटियां दिखाई देती हैं, पवित्र नदियां भी नजर आती हैं। हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि यह एक जीवित एहसास है। इसका नाम संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। तो हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। इसकी ऊंची चोटियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। यह पहाड़ हमारे देश के लिए एक प्रहरी की तरह है, जो उत्तर में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। दिख रहा नक्शा, हिमालय का विस्तृत मानचित्र, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई कहीं लगभग 150 किलोमीटर और कहीं यह 400 किलोमीटर तक चौड़ी है। भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराया। यह हमें ठंडी हवाओं से बचाता है और हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। हिमालय को देखना किसी सपने के सच होने जैसा है। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती है, वे सोने की तरह चमकने लगते हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आदमी सारी चिंताएं भूल जाता है। यह केवल भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा का स्रोत है। साधु संत यहाँ तपस्या करने आते हैं, शांति की खोज में लोग यहाँ सुकून पाते हैं। हिमालय की विशालता हमें सिखाती है कि हम छोटे हैं और प्रकृति कितनी महान है। इसकी शांति हमें अंदर झांकने का मौका देती है। हिमालय को समझना जीवन के बड़े सत्य को समझना है। मैंने यात्राओं में कई लोग और जगहें देखी हैं, लेकिन हिमालय जैसी शांति और भव्यता कहीं नहीं मिली। वहां की हवा में एक पवित्रता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे आत्मा भी शुद्ध हो रही हो। ये सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। कालिदास से लेकर आज के लेखकों तक सबने हिमालय का गुणगान किया है। जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले मन में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का ख्याल आता है। हिमालय को पहाड़ों का राजा कहना बिल्कुल सही है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली में सगरमाथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो इसे धरती का सबसे ऊंचा बिंदु बनाती है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हिमालय के ग्लेशियरों से ही निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना सबसे प्रमुख है। कश्मीर घाटी, डल झील, केसर के खेत, हरे भरे मैदान, धरती पर स्वर्ग। कुल्लू की घाटी, सेब के बाग, कांगड़ा की घाटी, देवदार के जंगल। उत्तराखंड की फूलों की घाटी, सैकड़ों जंगली फूल, पूरी घाटी रंगीन कालीन की तरह दिखाई देती है। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नेपाल में काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी दोनों अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। ये नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। वे पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। इसीलिए हिमालय को वाटर टावर ऑन फेशिया कहा जाता है। यह एक ऐसा टावर है जो कभी खाली नहीं होता। सिंधु नदी, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, हिमालय के तिब्बती हिस्से से निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये सभी हिमालय की गोद से जन्म लेते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये सभ्यता और संस्कृति की वाहक भी हैं। सदियों से इनके किनारों पर शहर बसे, संस्कृतियां पनपी और इतिहास लिखा गया। जब ये नदियां पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, तो वे गहरी घाटियों और घाटों का निर्माण करती हैं। इन नदियों की कलकल ध्वनि हिमालय की शांति में संगीत घोल देती है। ये घाटियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुरक्षित नखलिस्तानों की तरह है, जहां जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता है। ये घाटियां हमें सिखाती हैं कि कठोरता के बीच भी कोमलता और जीवन पनप सकता है। हिमालय सिर्फ पहाड़ों और नदियों का घर नहीं है, यह अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी निवास स्थान है। शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आपको साल के पेड़ों के घने जंगल मिलेंगे। इन जंगलों में बाघ रहते हैं, यहाँ हाथी भी पाए जाते हैं, साथ ही तेंदुए भी रहते हैं और हिरण इन जंगलों में घूमते दिखेंगे। मध्य हिमालय में आपको देवदार के पेड़ दिखाई देंगे। यहाँ आपको बुरांश, रोडोडेंड्रोन के लाल फूल दिखेंगे। भरल यानी ब्लू शीप ढलानों पर चलते दिखेंगे। हिमालय का सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी जीव है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। इसी वजह से इसे पहाड़ों का भूत, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है।
हिमालय औषधीय जड़ी बूटियों का बड़ा खजाना भी है, आस्था का केंद्र, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। बल्कि यह करोड़ों लोगों के लिए आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का एक जीवंत केंद्र है। हिंदू धर्म में हिमालय को भगवान शिव का घर कैलाश माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम की कठिन यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री माना जाता है कि बौद्ध गुरुओं ने यहाँ गुफाओं में ध्यान किया। लद्दाख, सिक्किम, भूटान, तिब्बत, हेमकुंड साहिब, बर्फीली झील और चोटियां, हजारों सिख श्रद्धालु माथा टेकते हैं। स्थानीय समुदायों की लोक संस्कृति, देवी देवता, गीत और नृत्य, वे प्रकृति को जीवित देवता मानते हैं। हिमालय की सांस्कृतिक विविधता विशाल और गहरी है। यह संगम विभिन्न आस्थाओं और संस्कृतियों का प्रेरणादायी मिलन है। यह एक खजाना है जिसे हमें संभाल कर रखना है। हिमालय को अक्सर देवताओं का निवास कहा जाता है। पुरानी कहानियों और ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। यह विश्वास हिमालय को और भी खास बनाता है, बल्कि तीर्थ स्थल है जहां लोग आत्मा की शांति के लिए आते हैं। इसकी हर घाटी, हर नदी और हर पत्थर में कहानी छिपी है। हिमालय को जानना भारत की जड़ों को जानना है, क्योंकि यह हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। हिमालय की कहानियां, रोचक तथ्य और लोक कथाएं। हिमालय से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी येती या हिम मानव की है। यह एक विशाल बंदर जैसा प्राणी है। लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है कि गाड़ियां बंद होने पर भी अपने आप चढ़ाई की ओर खींची चली जा रही है। हिमालय की लोक कथाओं में परियों, देवताओं और राक्षसों की कहानियां भरी पड़ी है। यह हमारे जीवन का रक्षक भी है। उत्तर से आने वाली ठंडी, ध्रुवीय हवाओं को इंडिया में आने से रोकता है। जब गर्मियों में हिंद महासागर से नमी से भरी मानसूनी हवाएं चलती हैं, वे हिमालय से टकराकर ऊपर उठती हैं और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसा देती है। हिमालय को दुनिया की छत के अलावा तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आज के समय में हिमालय का पर्यावरण एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अनियंत्रित पर्यटन, प्रदूषण यहाँ के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदार यात्री बनना चाहिए। अपना कूड़ा, खासकर प्लास्टिक, वापस लेकर आएं और सही जगह फेंकें। वनीकरण, पेड़ लगाना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक देन है। यह हमारी पहचान, हमारी आस्था और जीवन का आधार है। यह विशालता, शांति और दृढ़ता सिखाता है। बर्फीली चोटियां हमें ऊंचाई की प्रेरणा देती हैं और नदियां हमें निरंतरता का संदेश देती हैं। इस पर्वत श्रृंखला को बचाना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। आइए मिलकर संकल्प लें, इसकी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखें। हिमालय सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।